एक शेर की शादी थी। पूरा जंगल सजा हुआ, बैंड बाजे, हंगामा हो रहा है, जश्न मन रहा है, डेगे चढ़े थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। और निकली राजा जी की बारात। जब राजा जी की बारात निकल रही है, सब शेर शेर के सब साथी बाराती जश्न के साथ जा रहे हैं। सबने देखा, गौर किया, शेर की बारात में एक चूहा बेतहाशा नाच रहा है। और नाचते 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 पसीने पसीने हो गया। नाचना बंद ही ना करे, नाचना बंद ही ना करे। कोई शेर इतना ना नाचे, कोई भालू इतना ना नाचे, कोई चीता और कोई बड़ा जानवर इतना ना नाचे। बस ये चूहा अकेले नाचे पड़ा, नाचे पड़ा, नाचे पड़ा। पूरा जंगल देखकर हैरान, इस चूहे को क्या हो गया। किसी ने चूहे को रोक के पूछा, चूहे ये बताओ, शादी शेर की है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं जाति से, तुम्हारा कोई मतलब नहीं शेर से, तुम इतना क्यों नाच रहे हो। चूहे ने जवाब दिया, शादी से पहले मैं भी शेर था। जी, अगर शादी सही बैठ गई तो चूहा भी शेर बन जाएगा, और अगर शादी सही नहीं बैठी तो बड़े बड़े शेरों को मैंने। खैर, मेरा नाम शैलेंद्र दास है और मैं चाहता हूं आपके साथ आज बात करना शादी जैसे एक बड़े इंपॉर्टेंट और एक बहुत ऑनरेबल विषय पर। बाइबल में लिखा हुआ है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। मैरिज इज ऑनरेबल। बहुत से रिश्ते संसार में खुदा ने हमें दिए हैं, पर जब शादी की बात होती है तो वो चाहता है हम इसे इज्जत के साथ, पवित्रता के साथ और परमेश्वर के भय में होकर कर सके। Book of Genesis, the beginning that we are talking about, has the origin of marriage in itself. पहली शादी जिसमें खुदा ने आदम को हवा के साथ जोड़ा, अपने हाथों से परफॉर्म करी। God created the entire universe, और सब कुछ देखकर उसने कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। आदम को बनाया, कहा बहुत अच्छा है। आज तक खुदा की हर रचना और खुदा का हर काम was celebrated, great, good, wonderful, very good. But as God was looking everything that he created, he found Adam. और आदम को देख करके उसे लगा कि कुछ इनकम्प्लीट है। आदम का घर, अरे बाग अदन में रहता है। आदम के पीने के लिए पानी है, एक नदी बहती है। आदम के खाने के लिए सब तरह के फल लगे हुए हैं। आदम की संगति के लिए सब तरह के जानवर भी वहां थे, पर उसके बाद भी आदम खुश नहीं था, इनकम्प्लीट था। और पहली बार बाइबल में शब्द आया है अच्छा नहीं। अभी तक सब कुछ अच्छा 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 था, पर खुदा ने देखा, और यूं लिखा हुआ है उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय उसका 18वां पद, और परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। खुदा नहीं चाहता है कि हम अकेले रहें। God is not pleased when I am all by myself. I live my life in isolation. God always wanted company. उसने इसलिए मनुष्य को बनाया था, उसने इसलिए फरिश्तों को बनाया था, उसने इसलिए हमें खानदान में रखा है, because God knew that we are creatures that need the company. उसने आदम को देखा और कहा आदम के पास सब कुछ है, पर आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, क्योंकि उसके चेहरे पर खुशी, मुस्कुराहट और कंप्लीटनेस नहीं आ रही है। Then God planned कि मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा। अब सहायक की खास बात यह होनी चाहिए जो बहुत सुंदर हो। जी नहीं, ये सुंदर और खूबसूरत और गोरी और लंबी, ये तो हमारे खुद के बनाए हुए पैरामीटर्स हैं।
उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच हो, उसकी आंखें नीली हो, उसके बाल घुंघराले हो, उसके पास 6 पैक मसल्स हो और वो बहुत लंबा चौड़ा हो, उसके पास लंबी गाड़ी हो। ये तो मैंने और आपने पैरामीटर्स बना लिए हैं हाँ शादी करने के लिए। ऐसा लड़का चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए। जो खुदा ने चाहा था वो ये था जो उससे मेल खाए। सो गॉड वॉज लुकिंग फॉर अ सुटेबल मैच फॉर एडम। तब लिखा हुआ है परमेश्वर सब जानवरों को लेकर आया। देखें वो उसे क्या नाम रखता है, शेर, बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर, गरजता हुआ आया और उसने कहा इसका नाम शेर है, और वो चला गया। भालू, काला, घना, खूबसूरत, इसका नाम भालू है, वो चला गया। प्यारा सा हिरन आया, कुत्ता फांता उछलता हुआ हिरन है, वो चला गया। जिराफ, लंबी गर्दन, खूबसूरत सा रंग, उसने कहा ये जिराफ है, वो चला गया। दरियाई घोड़ा आया और सब तरह के जानवर आए और उसने कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, पर अभी तक कोई नहीं मिला। अब देखिए आदम को उसने बनाया मट्टी से, बारे में लिखा हुआ है 18वें पद में, उसने जानवरों को भी बनाया था भूमि से। हालांकि देयर ओरिजिन एंड देयर क्रिएशन वाज सेम, बट स्टिल दे वर नॉट कंपैटिबल। सो परमेश्वर ने कहा नहीं ये मेल नहीं खा रहा है, नहीं ये मेल नहीं खा रहा है, नहीं ये। हर लड़की जो तुम्हें कॉलेज में दिखाई पड़ती है, सर जरूरी नहीं कि वो आपसे मेल, अरे उसके पापा बहुत अमीर है, लैम्बोर्गिनी से आती है, वो ड्राइवर है उसका, भाई बुलेट भी चलाती है, जरूरी नहीं है मेरे भाई तुझसे मैच खाए, मेल खाए। रुक जा, जल्दबाजी मत कर। God is wanting to have a compatible partner। और जो बाइबल में शब्द इस्तेमाल हुआ है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहने लगा मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, आई विल क्रिएट अ हेल्पर। परमेश्वर ने आदम के लिए जब हवा को बनाया तो उसके दिमाग में एक प्लान था, एक ऐसा सहायक, एक ऐसा फ्रेंड, एक ऐसी हेल्प, एक ऐसी सिक्योरिटी, सुरक्षा जब वो अकेला हो, जब वो अपने आप को असहाय पाए, when he thinks he is not capable enough to do it, let this helper come and help him। And you know, the best part of the story is this word helper। इब्रानी भाषा में शब्द है एजर, E-Z-E-R, जिसका मतलब होता है मदद। और यही वो शब्द है जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया। वाह! ईव, you are blessed because God created you to be a help to Adam। मैं आज बात कर रहा हूं सब स्त्रियों से, सब हवा की संतान और सारा की बेटियों से। बहन, खुदा ने तुम्हें अपने पति के लिए एक मदद बनाया है। मदद, सिरदर्द नहीं, मदद। और कहीं भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आदम बड़ा है और स्त्री छोटी है, पर बता रहा हूं एक दूसरे के ये पूरक है। And Bible is the book that tells us that man is incomplete without a woman, and woman is incomplete without a man, because God wanted man and woman to be together and complete each other। और इसीलिए परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को तैयार किया। जानवरों में से कोई मैच नहीं खाया। कैसा लगता ना कि आज शादी हो रही है और दूल्हे साहब बैठे हैं और उनके बगल में एक बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी बंदरिया बैठी है, खुजा रही है। ये मैच नहीं होता। या आदम जी बैठे हुए हैं, उनकी शादी है, दरे सहमे हैं क्योंकि बगल में शेरनी है। मेरी शेरनी बहन, बी अ हेल्प टू योर हस्बैंड, बी एन एजर टू हिम, ताकि तुम उसकी मदद कर। ये खानदान और ये परिवार को खुदा ने इस तरह से बनाया कि हम एक दूसरे के पूरक हो सकें। और बहुत जरूरी है हव्वा जब चुनी जाए, और जब हव्वा तुम अपने आदम को चुनो तो तुम्हें मालूम हो कि आपस में
अब लड़का बात करता है ईरान तुरान की, लड़का बात करता है जर्मनी फ्रांस की, वो बात करता है ऊंचे सपनों की, बड़ी बातों की। लड़की कहती है हमको ऐसा पसंद नहीं है भैया, हम तो अपने घर में राहत है। और ये कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है, ये मेल नहीं खा रहा है। लग रहा है दो अलग अलग ग्रहों के लोग बात कर रहे हैं। सुनिए, अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु का भय मानने वाले हैं, and you honor God and you go to the church on Sunday mornings and you fast and you pray, then you have to find a woman that is also godly. मेरे भाई, अगर तू ऐसी लड़की को नहीं खोज रहा जो परमेश्वर का भय मानती है और तेरी खोज में कुछ कुछ और जुड़ा हुआ है, I believe God has made us all beautiful and God wants us to be beautiful, but only beauty should not be the parameter of your companion. तुम्हारे स्पाउस के लिए सिर्फ उसके बैंक बैलेंस तुम्हारा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। तुम्हारे स्पाउस के लिए सिर्फ वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या नौकरी करता है, मुझसे ज्यादा कमाता है कि नहीं कमाता है, सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। कंपैटिबिलिटी either should be the criteria of our marriage. मैं बात करना मांगता हूं लोगों से जो विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, आपकी शादी को शायद भी 1 साल हुआ है, आप जिंदगी को डिस्कवर कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को डिस्कवर कर रहे हैं, या शायद आपकी शादी को 50 साल हो गए हैं। बताना मांगता हूं, खुदा बाप ने हमें एक दूसरे के पूरक बनाया है। हस्बैंड आप अपनी वाइफ के, श्रीमती जी आप अपने श्री की पूरक है। और यह खानदान इसीलिए बनाया गया ताकि पवित्र आत्मा का माहौल हमारे घर में बना रहे। What a glory and what a big word given to the female. होली गोस्ट को जो शब्द दिया गया है, वो शब्द दिया गया है ताकि वो हमारे अकेलेपन को, हमारी निराशा को, हमारे दुख को, हमारे असहायता को सहायता में तब्दील कर सके। यूं लिखा हुआ है खुदा के कलाम में 2 अध्याय और उसका 25वां पद, आदम और हवा दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप समझ सकें, बाइबल में बता रही है दे बोथ लिव्ड इन द गार्डन ऑफ ईडन एंड दे वर विदाउट कवर्स एंड दे वर नॉट ashamed of each other. माफ कीजिएगा, आज के जमाने में पता नहीं क्यों आदम और हवा के बीच, पति और पत्नी के बीच बहुत से कवर्स हैं, बहुत से छूना नहीं मेरा फोन। हर दिन वो आदमी अपना लॉक चेंज करता है, लॉक पैटर्न चेंज करता है, क्योंकि ये अदन में नहीं रह रहा है। हर दिन ये औरत लड़ाई करती है, मेरे फोन पे हाथ मत लगाना, तुम मुझ पे शक करते हो, यू आर नॉट अलाउड टू टच माय, मेरी राइट ऑफ प्रिवेसी है। माफ कीजिएगा, खुदा के नियम में और खुदा के इंतजाम में आदम और हवा दोनों खुदा के जलाल से भरे थे एंड दे वर वेयरिंग लाइट, द लाइट वुड एमिट आउट ऑफ देम एंड दे वर नॉट अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स, क्योंकि दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं था। पति जी, पत्नी जी, अगर आपके बीच में पर्दा आ गया है, you are hiding some things from your husband, and dear husband, you are hiding some things from your wife. कितना कमाते हो तुमने अपनी पत्नी को कभी नहीं बताया, वो कहती है हमें क्या मालूम है। तुम कहां जाते हो, कब आते हो, पत्नी को नहीं मालूम है। पत्नी किससे बात कर रही है, तुमने पत्नी को अपने फेसबुक अकाउंट पे ब्लॉक कर रखा है, तो दाल में कुछ काला है। आज अपने आप को जांचो और कहो खुदा बाप, हम चाहते हैं हमारा घर भी अदन की तरह बरकत से, आशीष से और तेरी हुजूरी से भरा रहे। जब शादी पढ़ी जाती है ना, तो शादी पढ़ते वक्त खादिम एक बड़ी खास बात पढ़ता है और कहता है मोहब्बत और वफादारी एक मजबूत घर के बुनियादी उसूल हैं। पर दिक्कत की बात यह है, हम में से बहुत से लोगों ने इन बुनियादी उसूलों को छोड़ दिया है। You want to live a life? नहीं, शादी वादी नहीं, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। Let's have a live-in relationship. This is not from God.
ये खुदा नहीं ठहराया है। खुदा ने उन्हें एक साथ जोड़ा था और चाहा था कि वो आखिरी दम तक। कमाल की बात यह है, हव्वा ने गलती करी, आदम को फल खिलाया, आदम ने फल खा लिया, फिर क्या हुआ? बागेदन से निकाल दिए गए, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ थे। मेरी दुआ यह है, अपनी सफलताओं में और अपनी विफलताओं में, अपनी ऊंचाइयों में और अपनी गहराइयों में, खुदा करे हम एक साथ रख करके एक ऐसा खानदान बनाए जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो सके। उसने कहा था वो अपने माता पिता से अलग होकर एक तन रहेंगे। आदम और हवा को तो मालूम ही नहीं था माता पिता क्या होते हैं। खुदा ही उनका बाप था, खुदा ही उनकी माँ थी। They were not born, they were created. But then too he said, और अब इसके बाद वो अपने माता पिता से अलग होकर के एक साथ रहेंगे और एक तन रहेंगे। और फिर लिखा है वो दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। अगर आप कुछ छुपा रहे हैं, कुछ कवर कर रहे हैं, you have to hide some relationships, you have to hide some things from your spouse. कुछ गलत नहीं किया तुमने, तुम कहीं गिरे नहीं हो गुनाह में, you don't have any extra marital affair। तो अगर कुछ छुपा रहे हो, अगर कुछ पर्दा है, तो ये एक निशान है that you are on the wrong side of the road। गलत राह पे जा रहे हो। और सुनिए, जब परमेश्वर ने हवा को बनाया ना, तो मिट्टी से नहीं बनाया। लिखा है उसने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। एंड देन गॉड डिड अ सर्जरी, उसकी एक पसली निकाली और देखा उस पसली के ऊपर उसने मांस चढ़ाया और उसमें उसने अपना श्वास फूका। आदम मिट्टी से बना था, पर हव्वा नारी नर से निकाली गई है, इसीलिए उसे नारी बोला गया। आदम की पसली से निकालकर खुदा ने उस पर मांस चढ़ाया और उसमें जीवन का श्वास फूका और उसे आदम के पास ले आया। अगर शायद आदम को ना सुलाता तो आदम भी हमारी तरह कहता नहीं नहीं थोड़ा वजन कम करो, नहीं नहीं इसका रंग थोड़ा और साफ करो, अरे नहीं प्रभु ऐसे नहीं, इसकी हाइट थोड़ी बढ़ाओ। गॉड सेड एडम बी क्वाइट, स्लीप, आई विल प्रिपेयर। मेरे आदम छोटे जवान, 22 साल की तेरी उम्र है, मत बता खुदा को खुदा बाप ऐसी चाहिए है, ऐसी होनी चाहिए। कहो खुदा बाप जो आपने मेरे लिए ठहराई है उसे मेरे जीवन में लेकर आ। खुदा बाप जो आपकी मर्जी है। दिस इज द बेस्ट वे to find a spouse for yourself. Yes, God wants you to be in a family. God wants you to be settled. खुदा चाहता है कि आपकी शादी हो, पर माता पिता के आशीर्वाद और खुदा की मर्जी में जब तुम अपने फैसले लोगे ना, तुम समझ पाओगे कि खुदा तुम्हारे फैसलों में बरकत देता है। खुदा तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी मदद करता है। बिटिया, तूने सपना देखा एक राजकुमार आएगा, घोड़े पर आएगा, घोड़ा सफेद, राजकुमार लाल रंग का और पता नहीं क्या क्या, मुझे घोड़े बिठाएगा और संसार से, पापा की चिक चिक से, मम्मी की झिकझिक से निकाल कर ले जाएगा। बकवास की बातें हैं ये। घुटनों पर आ और कहे खुदा बाप मैं चाहती हूं मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो। The man that you have ordained for my life and I promise that I will be an heir to him। मैं उसके लिए सहायता बनूंगी। जो कुछ काम, जो कुछ बिजनेस, जो कुछ परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, कोशिश कीजिए कि आप एक दूसरे के पूरक हो सकें और खुदा की बरकत आप पर हो। और बाइबल कहती है उसने मनुष्य को नर और नारी करके रखा। इसके अलावा कोई भी जेंडर जो आप संसार में सुनते हैं, that is not from God। God made Adam and Eve and he never made Adam and Steve। ये संसार तरीकों को खोज रही है, अपनी मर्जी पूरा करना चाहती है, पाप कोशिश कर रहा है अधिकार कर सके। पर मेरी दुआ यह है तुम्हारे घर में खुदा की बरकत बनी रहे। और मालूम बाइबल बड़ा अच्छा बताती है हमें। मलाकी में लिखा हुआ है 2 अध्याय में, क्या उसके पास और आत्माएं ना थी? फिर उसने आदम के लिए एक ही को क्यों बनाया? Why not? God wanted Adam to have 4 wives। क्यों उसने कहा नहीं, सिर्फ एक पत्नी हवा, वही तेरे साथ रहेगी।
वही तेरे बच्चों का ध्यान रखेगी, वही तेरे लिए औलाद उत्पन्न करेगी और वही तेरा सहायक बनेगी। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, क्या उसके पास और आत्माएं ना थीं? फिर उसने एक ही को क्यों बनाया? लिखा हुआ है ताकि परमेश्वर अपने योग्य औलाद उत्पन्न करे। Dear wife, it is your responsibility to reproduce, procreate. खुदा ने तुम्हें रखा इसीलिए है ताकि तुम वंश आगे बढ़ा सको। ये खुदा की मर्जी है। मेरा फिगर खराब हो जाएगा, नहीं नहीं, खुदा चाहता है कि तू वंश उत्पन्न कर। और लिखा है औलाद उत्पन्न करने के द्वारा वो श्राप से छूट जाती है। मेरी दुआ यह है आज खानदान में खुदा की बरकत आ सके। हमारा परमेश्वर स्त्री त्याग से, डिवोर्स से नफरत करता है। सिर्फ एक कारण बताया गया है डिवोर्स में अलाउड है, व्हेन समबडी इज कॉट इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से डिवोर्स नहीं हो सकता है। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैंने पढ़ा, क्योंकि एक आदमी जोर जोर से घर्राटे लेता था, उसकी बीवी ने उसे डिवोर्स दे दिया सिर्फ घर्राटों पर। खानदान बनाना और संभालना बड़ी बात है। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज नॉट मेड बाय मैन बट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय गॉड। और हमारी दुआ यह है आपके खानदान और आपके वैवाहिक जीवन पर खुदा की बरकत बनी रहे। May God bless you और खुदा अपने आश्चर्य कर्म को तुम्हारी जिंदगी में करे। जब यीशु मसीह जमीन पर आते हैं, his first miracle was in a marriage. I pray that the miracle of God may be performed in your marriage and your life may be so joyous कि तुम खुदा का शुक्र करते थको ना। मेरे भाई, मेरी बहन, those who are getting younger, तुम जवान हो रहे हो, अब तुम्हारी शादी की उम्र आ रही है, खुदा तुम्हें बरकत दे and you may make a right choice according to the word of God। हे जीवित परमेश्वर, आज हमारी ये प्रार्थना है, हमारे परिवार पर आपकी आशीष हो। प्रभु, जो खानदान इस समय वॉच कर रहे हैं, जो पति समय वॉच कर रहा है, वो समझ सके औरत पांव की धूल नहीं पर उसके जिस्म का एक अंग है, उसकी पसली है। शी इज फ्रॉम हिज साइड। और हमें सिखा कि हम अपनी पत्नी का आदर कर सके। और प्रभु, चाहता हूं ये बात पत्नी के दिल में ठहर जाए, बैठ जाए कि मैं अपने पति की सहायक हूं। आई विल बी लाइक होली स्पिरिट टू माई हस्बैंड। दुष्ट आत्मा बनकर नहीं, पवित्र आत्मा बनकर मैं उसकी सहायता करूंगी। अनुग्रह कर, दया कर और हमारे खानदानों में तेरी हुजूरी वास करे। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। खुदा आपको बरकत दे, आपका घर जन्नत की बरकतों से भरा रहे and you may enjoy the privileges of Eden in your family. If you are blessed, share with somebody। शायद किसी के घर को खुदा की बरकत चाहिए, शायद कोई पति इंतजार कर रहा है, शायद कोई पत्नी ठहरी है कि तुम उसे ये प्रोग्राम आगे फॉरवर्ड करो, वो खुदा के कलाम और खुदा की मर्जी में अपना घर बना सके और अपना चुनाव कर सके। खुदा बरकत दे।